गाइस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या फर्क है। अगर कहीं अकेला सेंटेंस आया है जिसमें लिखा गया वह बाजार गया था, माताजी भोजन पकाई थी, चोर भाग गया था, तो इसको हमको पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाना है। लेकिन यही सेंटेंस जिसमें दो एक्शन होंगे तब हमको क्या करना होगा, उसको हम लोग टाइमलाइन से समझेंगे। पहला होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट से हम लोग अगर पहले की बात करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं पास्ट, और पास्ट के भी पास्ट की अगर बात हो तो उसको उसी को हम लोग कहते हैं पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट से पहले की बात जो होगी उसको पास्ट बोलेंगे, और इसके भी पहले की जो बात होगी उसको हम लोग बोलेंगे पास्ट ऑफ पास्ट अर्थात पास्ट परफेक्ट बोलेंगे। अगर कोई भी सेंटेंस जिसमें दो एक्शन हो रहे हो तो जो एक्शन पहले हुआ था उसकी इंग्लिश हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो एक्शन बाद में हुआ था उसकी इंग्लिश हम लोग पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। अब सवाल उठेगा कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है। पास्ट परफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन, हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी जो कार्य पहले हुआ है, जो एक्शन पहले हुआ है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद पहले की इंग्लिश हम लोग बिफोर लिखेंगे, और जो कार्य बाद में हुआ था उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। यानी सब्जेक्ट लिखकर वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद अदर का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा गया है, मेरे जागने से पहले माताजी भोजन पका चुकी थी। मेरे जागने से पहले यानी मैं अभी जागा नहीं था, उसके पहले ही माताजी भोजन पका चुकी थी। तो पहले काम हुआ है, माताजी भोजन पका रही हैं, तो इसका अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा मदर हैड कुक्ड द फूड बिफोर आई एवोक। यहाँ पर हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट लिखकर सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। दूसरा है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी डॉक्टर अभी आया नहीं था उसके पहले ही रोगी मर गया है। तो पहले कौन सा कार्य हो रहा है, रोगी मर रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। इसी प्रकार से यदि वाक्य के बीच में बाद शब्द आ जाए, कौन सा शब्द आ जाए, बाद, अगर बाद शब्द आ जाएगा तो जो एक्शन बाद में हुआ है उसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाना, और किसमें बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट में। यदि वाक्य में बाद शब्द आ गया है तो जो एक्शन बाद में हुआ था उसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाना है, और किसमें बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद की इंग्लिश लिखना है, उसके बाद जो एक्शन पहले हुआ था उसको बनाना रहेगा पास्ट परफेक्ट में। यानी कि जो एक्शन बाद में हुआ था उसको पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखकर वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद की इंग्लिश हम लोग आफ्टर लिखते हैं, फिर जो एक्शन पहले हुआ था उसको हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी सब्जेक्ट लिखकर हैड लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे में है रोगी के मरने के बाद डॉक्टर वहां पहुंचा, यानी रोगी मर गया तब डॉक्टर पहुंचा, बाद में काम हुआ है डॉक्टर के पहुंचने का, तो जो बाद में कार्य होगा उसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में डॉक्टर रीच्ड देयर आफ्टर पेशेंट हैड डाइड। जो कार्य पहले हो रहा है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पिताजी के आने के बाद हम स्कूल गए, यानी कि बाद में कौन कार्य हो रहा है, पिताजी के आने के बाद, यानी पिताजी आ गए उसके बाद हम स्कूल गए हैं, तो हम स्कूल गए इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, वी वेंट टू स्कूल। ये काम बाद में हुआ है इसलिए इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वी वेंट टू स्कूल। उसके बाद की इंग्लिश आफ्टर लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, पिताजी आए थे, इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, यानी फादर हैड कम।